नाम भीतर, अभिन्न नाम एक। यानी भीतर जो अंतर ज्योति है, आत्मा है, उससे अभिन्न भाव जब तक नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। अगर तुम समझते हो ब्रह्म अलग है और तुम अलग हो तो धोखे में हो। प्रत्येक भिन्न बोध होना चाहिए। प्रत्येक भीतर अभिन्न एक, अपने भीतर से एक हो जाओ, अपनी आत्मा से एक हो जाओ, अपनी आत्मा से अलग कुछ न मानो। बारंबार वो कहते हैं, लेकिन वो भी कभी कह देते हैं दैव की कृपा से ये चक्कर आ जाता है। तो मैं कहूं कि आपके अलावा कौन भगवान है? कि हाँ खैर, भगवान तो अपना आत्मा ही है। फिर मैं बोलने लगूं तो फिर सुनने लगे। जब मैं फिर बंद करूं कि हाँ, जब ईश्वर की कृपा हो तब ऐसा होगा। हम कि फिर आप ईश्वर पर चले गए। कौन सा ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा? कि हाँ खैर, ईश्वर तो आत्मा ही है। जब मैं कहूं तब आ जाए और फिर फिसल जाए। तो ये कमजोरी जो मन की बनी रहती है, ये साधक के लिए बहुत अहितकर है। सामान्य व्यक्ति के लिए अलग बात है, कुछ नहीं जानता, सुनता है, भगवान भगवान कहता रहता है, भगवान के भरोसे बढ़िया है, अंधे की लकड़ी, थोड़ा सहारा है, भगवान चाहेगा सो होगा, अच्छा है, संतोष इससे थोड़ा कर ले, अच्छा है। कुछ नहीं जानता है बेचारा, वही कहता है। लेकिन बोध हो जाए, समझ हो जाए, फिर भटकना, कौन आपका उद्धार करेगा? जब तक परोक्ष का भ्रम बिल्कुल टूटेगा नहीं, अपरोक्ष में दृढ़ रूप से स्थिर हो सकता नहीं। हमारा प्रेरिता, हमारा उद्धारक अलग है, यह भाव जब तक बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता है तब तक साधक अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकता है। हमारा प्रेरिता कोई अलग है और हमारा आधार कोई अलग है, बिल्कुल गलत बात है। कोई अलग हमारा आधार नहीं, कोई प्रेरिता नहीं। हम स्वयं अपने आप के प्रेरक हैं, अपने आप के कर्ता धर्ता हैं। हम ही ने अपने मन को खराब किया है और हमें ही अपने मन को पूर्ण शुद्ध कर लेना है। जैसे एक सिंह का बच्चा पिंजड़े में बंद हो और उसे अंदर से स्वयं तोड़ करके निकलना हो, वैसे आपका है। यद्यपि सिंह का बच्चा पिंजड़ा तोड़ के निकल नहीं पाता है, जब उसको पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है जीवन भर बंद ही रहता है। लेकिन वैसा पिंजड़ा आपका नहीं है। एक तरफ तो बड़ा बलवान है और एक तरफ उसमें कुछ भी नहीं। मोह कितना बलवान है, दुख पाते हुए भी लोग मोह नहीं छोड़ पाते। और मोह कुछ नहीं है, एक अंधकार धर्मा भ्रांति, प्रकाश द्रव्य है, अंधकार द्रव्य नहीं। अंधकार तो प्रकाश का अभाव मात्र है, प्रकाश नहीं इसलिए अंधकार है। प्रकाश आ जाए अंधकार खत्म। प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, अंधकार को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। यहां प्रकाश है, किसी से कहा जाए थोड़ा अंधकार ले आओ, कैसे लाएगा? लेकिन कहीं अंधकार है, लालटेन जला लाओ, प्रकाश ले आओ, आ जाएगा। प्रकाश द्रव्य, अंधकार द्रव्य नहीं है। ज्ञान द्रव्य है, ज्ञान का आधार द्रव्य है,
आत्मा ज्ञान का आधार है, वो द्रव्य है। मोह कोई द्रव्य नहीं है, मोह एक भ्रांति है, इसलिए उसमें कुछ नहीं, कोई दम नहीं, केवल समझ जाना है। समझ जब हो जाती है, दृष्टि एकदम बदल जाती है। दृष्टि बदल जाती है, सृष्टि बदल जाती है। झटके में किसी की दृष्टि बदलती, उससे आप ज्यादा समझ सकते हैं। जैसी कहावत है कि गोस्वामी जी अपनी पत्नी के प्रति बहुत मोहित थे, नैहर चली गई थी और जब रात में पहुंचे उसके पास तो उसको आश्चर्य हो गया। तो कहा कि जितना हमारे चाम में आपको प्रेम है, राम में होता तो आपकी दशा कितनी ऊंची होती। इतने में उनको चोट लगी और त्याग कर दिए। ये कहावत ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा भी विचार है कि उनकी शादी नहीं हुई थी। पंडित रजनीकांत शास्त्री ने मानस मीमांसा लिखी है, किताब महल इलाहाबाद से वो बिकती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि गोस्वामी जी तो शिशु के रूप में मंगतों ने पाया था उनको, और ये बात बहुत प्रसिद्ध, खाली वो उन्होंने नहीं लिखा। वे पैदा होने के बाद मंगतों के पिछवाड़े फेंक दिए गए थे। एक मंगन परिवार था, उसके घर के पीछे वो बच्चा रो रहा था, तो लोग गए, देखे, सुबह उठाए और पाले। तो उन्होंने वैसा ही नाम रखा, राम बोला। और रक्षक मांगने वाले थे तो वो भी मांगते थे। मांगते खाते सूकर क्षेत्र में पहुंचे, राम बोला। नरहर जी महाराज वाल्मीकि रामायण की कथा कह रहे थे। सूकर क्षेत्र गोंडा जिला में पड़ता है, जो अयोध्या से उत्तर है। तो नरहर महाराज जी ने उस बच्चे को देखा, मेधावी, संस्कारी। उन्होंने उसको साथ लिया। वो साथ हुआ तो लिया, और फिर वो जो हुए आप जानते हैं, एक महान पुरुष है। तो इसलिए उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी का भी कथन बहुत चलता है कि उनकी शादी हुई थी। महापुरुषों के विषय में जहां साफ इतिहास नहीं लिखा गया, वहां ऐसे सब होता है। कबीर साहब के विषय में ऐसे ही चलता है बवंडर, और हम लोग तो उसके विषय में पूरा निर्भ्रांत हैं कि वो विरक्त थे, जीवन से ही विरक्त थे पूरा जीवन। भरतेर जी महाराज के लिए तो एक ही विचार है। वो राजा थे और अपनी पिंगला नाम की पत्नी में अत्यंत आसक्त थे, व्यामोहित थे। और जब उनको झटका लगा कि पिंगला घोड़ा दरोगा में आसक्त है, तो तुरंत उनको वैराग्य हुआ और गद्दी छोड़ दिए। इतना भयंकर मोह तुरंत टूट गया। इसलिए जो मन का मोह है उसमें कोई दम नहीं है। अविवेक के कारण वो बलवान लगता है। विवेक धीरे धीरे उदय होता है, वो क्षीण हो जाता है। सारे मन के विकारों को हमने सृजा है और हम ही उसको मिटा सकते हैं। ये पक्का निश्चय सब साधकों को होना चाहिए। बैसाखी लेने की जरूरत नहीं है। पारखी संत कभी नहीं कहते हैं कि गुरुजी आपके बंधन को काट देंगे। ऐसा कथन आता है तो उसका अर्थ एक सीमा में है कि आपको बताएंगे, समझाएंगे, तब आप काम करेंगे तो कटेगा। बताना समझाना भी जरूरी है। इसलिए गुरु की कृपा पारक सिद्धांत में अनंत मानी जाती है और सभी में मानी जाती है कि वास्तविकता है।
लेकिन उनके प्रयास की एक सीमा है। एक कमरे में एक आदमी ताला लगा के बैठा है और बाहर से भी ताला लगा है, तो बाहर का ताला बाहर वाला व्यक्ति खोलेगा और भीतर का ताला बाहर वाला नहीं खोल पाएगा। भीतर का ताला तो हमें खुद खोलना पड़ेगा। गुरु बाहर से समझा देंगे और अपने मन के बंधन को हमें स्वयं काटना होगा। उनके विचार सुनते समझते, उनकी संगत में रहते आते जाते अपना मन विवेक में बलवान होगा। ये सब उपकार ही है। सज्जनों संतों गुरुजनों की संगत न मिलती तो आज हम कहाँ होते, कहाँ भटकते होते, हम तो स्वयं महसूस करते हैं। इसलिए सज्जनों संतों और गुरुओं की कृपा अनंत है, किंतु अपना काम स्वयं अंदर से करना होगा। मैंने शुरू में कहा था, असंगता ही समाधि है, असंगता ही ध्यान है। असंगता का बोध हर क्षण जिसको रहता है उसको मानो हर क्षण समाधि। काम करते हुए भी, मोटा से मोटा काम करते हुए भी, हल चलाते हुए, नाली साफ करते हुए, कोई काम करते हुए अपनी असंगता का बोध है तो मानो समाधि में ही। समाधि के स्तर कई होते हैं। ध्यान समाधि के स्तर, जैसे स्वर योग, नाद योग इत्यादि कहा जाता है, वो भी एक प्रकार की समाधि ध्यान है। संकल्पों को देखते रहना एक प्रकार का ध्यान है। संकल्प शांत हो जाना अंतिम ध्यान है। लेकिन व्यवहार करते करते निर्लेप मन का रहना समाधि। जो हम 1-2 घंटा बैठ करके ध्यान करते हैं, इसी ध्यान से काम नहीं बनेगा। यह ध्यान जब विवेक के रूप में ढल जाएगा और कुछ भी काम करते हुए, कहीं भी रहते हुए अपनी सावधानी बनी रहेगी, निर्विकार मन बना रहेगा, वो ऐसी समाधि है कि जो सब समय चलती है। संतोष सहज समाधि भली, इस पद को आप देखिए तो इसमें उसी समाधि का वर्णन है जो सब समय रहने वाली है। इसमें व्यवहारिक काल की समाधि है। आंख न मोदो, कान न रोधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। आंख न मूदो, कान न रोधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट कर गाई। साहब कहते सहज रहनी, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हंसते बोलते ये रहनी है, और ये सहज रहनी। कहें कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट कर गाई। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। तो ये जो सहज समाधि भली में वर्णन है, ये व्यवहारिक सहज समाधि है और यही अस्थाई है। कुछ समय की समाधि जरूरी है, अकेले में बैठ करके करना, उसमें पावर चार्जिंग होगी, शक्ति बढ़ेगी आपकी, और बिल्कुल स्थिरता तो उसी में ही होगी। और में तो कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, तो वो करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसका परिणाम हो जाना चाहिए हर समय मन की असंग स्थिति में रहना, असंग भाव में मन का डूबे रहना हर समय, ये सफलता है। शरीर जब छूटेगा तब क्या दशा होगी कोई नहीं जानता है। कहीं धक्के उक्के में छूटेगा, ट्रेन में, बस में, सड़क पर, कि घर में, कि बाथरूम में,
कुछ पता नहीं। हम आंख मूंद करके पलथी मार करके ध्यान में बैठेंगे तब शरीर छूटेगा कि भीड़ में रहते रहते छूट जाएगा, क्या पता है। इसलिए सब समय समाधि जिसकी है वो कृतार्थ है। अपने मन को जो संभाल लेता है और ये बोध निरंतर बना रहता है कि आत्मा असंग है, यानी मैं असंग हूं, चाहे जितनी भीड़ मिले सब छट जाएगी। चाहे जितनी गहमा गहमी जीवन में हो, शून्य स्थिति में पहुंचना है, सारी गहमा गहमी शून्य। उस स्थिति को देखने वाला साधक कहीं व्यामोहित नहीं होता है। उसके द्वारा पाप होना तो दूर है, कोई चंचलता नहीं होती है। ये एक रस रहनी है, असंगता का बोध। इस बोध में जीना सहज समाधि है।